यादगार बुनियादी हकूक या फंडामेंटल राइट्स मॉन्यूमेंट, हम इनकी बातें तो करते हैं और हर वकील ये जानता है, आइन में इंदराज भी है, मगर इसका मतलब क्या है और इसको कैसे समझें, आम शख्स कैसे इसको समझे। तो ये जगह सुप्रीम कोर्ट के सामने काफी खाली और इस्तेमाल में नहीं रहती थी, तो मैंने कहा कुछ ऐसा होना चाहिए कि, और मैं देखता था, अक्सर देखता था कि लोग बाहर के शहरों से, इस्लामाबाद से भी और दूर दराज से सड़क पर खड़े होकर तस्वीरें ले रहे होते थे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से तो आइन की अक्कासी नहीं होती, आइन की अक्कासी आम बाकी चीजों से उनकी इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी बुनियादी हकूक है, क्योंकि ये उनके बुनियादी हकूक हैं। इनका मतलब क्या है? तो मैंने हम एक आर्किटेक्ट को जानता था जो मेरे अपने मकान बना रहे थे, उस्मान खान साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं सामने, उनसे मैंने कहा कि आप कुछ मेरी मदद करेंगे इसमें, तो उन्होंने रज़ाकाना तौर पे उस पर बिल्कुल कहा कि खुशी से सामने आए, और उनको ये नहीं पता था कि वो, तो उनको मैं कितना तंग करूँगा, और उनको मैं तंग करता गया, और हमने एक मुश्तरका तौर पे डिज़ाइन सामने आई, और इसके बाद हमने कहा इस पर इबारत कौन लिखेगा। तो बड़ा नाम था प्रोफेसर जाफरी साहब का, जो NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से हैं। इनको भी हमने कहा हम लोग बड़े कंजूस लोग हैं, पैसे किसी को नहीं देते हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वे फ्री में काम करेंगे। तो ये दोनों आर्किटेक्ट और क्या इनको कहूँ, डिजाइनर है, दोनों ने रजाकारा तौर पे बहुत ही मेहनत से, अब आपको मैं दिखाऊंगा क्या इन्होंने आप सब के लिए ये चीज बनाई है, बल्कि पूरी कौम के लिए ये चीज बनाई है। जो भी ये मेरे ख्याल में कुछ दिन और बाद, अभी हम पब्लिक खत्म नहीं हुआ है, मगर कुछ दिन बाद ये खोल देंगे तो आवाम को भी आए, इस जगह देखें। और ये जगह कोई टिकट नहीं है, फ्री है, और इसमें किसी वक्त भी आप आ सकते हैं। खुला है, दिन के वक्त भी खुला है और रात के वक्त भी खुला है। रात को बड़ी खूबसूरत बत्तियां इसमें लगाई गई हैं। तो मैं इन सब, एक तो अगर आप सब की एक मैं उनकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस्मान खान साहब का और प्रोफेसर जाफरी साहब का, और अगर आप सबसे गुजारिश करूँ तो तालियां बजाएं। और फेडरल सेक्रेटरी, आपको पता है सरकार से काम करना कोई आसान काम नहीं होता है, और ये फेडरल सेक्रेटरी हमारे अंदर साहब हैं जो कि हाउसिंग एंड वर्क्स के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी भरपूर मदद की, और बाकी लोग उनका भी मैं जिक्र करूंगा जिन्होंने मदद की। इनमें सादिक, जिनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है पहले, इन्होंने रात भर 2-3 रातें तो मैं घर में यही गुजारी, और उनके साथ नेहा है, उन्होंने भी बहुत मदद की इसमें। तो आप मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा दूसरी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं शील्ड की जो हमने टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के लिए की है, उनके लिए रिक्वेस्ट करूंगी जनाब इज्जतमाब चीफ जस्टिस साहब से और नामजद चीफ जस्टिस साहब से कि वो शील्ड तकसीम करें। किधर से? थोड़ा सा कट हो जाएगा।
ये सर ये आप जैसे काजी भाई साहब की इजाजत से मैं तलावत कुरान पाक करना चाहूँगी। प्लीज आप तशरीफ रखिए। इसका तशरीफ है, इसका तशरीफ है। इनको बिठाइए। अगर तमाम शुरकाए महफिल शुरकाए तकरीब तशरीफ रख लें तो मुझे बताइए। आप प्लीज तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इज़्ज़त चीफ जस्टिस की इजाज़त से मैं इस तकरीब बुनियादी हकूक़ यादगार की आवाज़ का आपको सबको विश्वास कराना चाहती हूँ। इस मंसूबे का मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत और शाहराए दस्तूर के दरमियान इस्तेमाल शुदा और हिस्से पे और खुली फिजा में एक ऐसी जगह बनाई जाए जो आवाम और ज़ायरीन को मुतवज्जो कर सके। ये नक्शा जो आप इस बुनियादी हुकूक यादगार की जगह में देखी हैं, ये ऐसा है जो ये जगह इस्तेमाल करने वालों को अपनाइयत, शनाख्त और फख्र का एहसास ले और बाहमी मेल जोल के लिए मुनासिब माहौल फराहम करे। ये यादगार सुप्रीम कोर्ट की इमारत के तामीराती नक्शे से हम आहंग है और यकीनी बनाती है कि मौजूदा नक्शा मुतासिर ना हो। नक्शे के अनासिर और मवाद का इंतखाब सोच समझ के किया गया ताकि जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीर के साथ नक्शे के मुताबिक इसकी तामीर में माहौल दोस्त मवाद और पायदारी और इज्तिमाई तक़रीबात के लिए गुंजाइश और ज़ायरीन की सहूलत के साथ रसाई की सलाहियत पे जोर दिया गया है। इसके नक्शे में कुदरती अनासिर को समाया गया है और पाकिस्तान में ही तराशे गए सफ़ेद संगमरमर के सतूनों पर नस्ब किए गए हैं। संगमरमर की बड़ी सीलों पर आईन में मज़कूर बुनियादी हकूक़ के अल्फाज बड़े वक्त बुलंदा भी किए गए और उभारे भी गए हैं, ताकि उनकी पायदारी नक्श इसके पर बुलंदा किए गए और उभारे के नकूश पाकिस्तान में इस काम की पहली मिसाल है और शायद दुनिया में भी। संगमरमर के ये सुकून सबकी शमूलियत और दोनों जबानों में इजहार को तस्लीम करते हैं। इसके अलावा हयाताती तनव्वुर की तरोीज के लिए सायादार जगह फराहम करके फितरत को नक्शे समझा गया है। मजमूई तौर पर ये मंसूबा इस जगह को खुली फिजा में एक पुरजोश अवामी मुकाम बनाता है जो इसकी वाक़त से एहतराम करते हुए इसके मौजूदा इस्तेमाल हम आएंगे। मैं इसके अलावा मैं जनाब इज़्ज़त चीफ जस्टिस आज़िफ़ फ़ाहिमी साहब आपसे इस्तलाह करूँगी। शील्ड से डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी सर, वाइस चांसलर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। सर आप
बहुत शुक्रिया सर। इनकी शीट के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट उस्मान खान साहब। बहुत शुक्रिया। इसके बाद डॉक्टर शहजाद खान दंगश, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स। डॉक्टर शहजाद खान दंगश, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स। मोहम्मद फहीम अयाज कुंडी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। PWD के मोहम्मद एक्सियल मोहम्मद फहीम अयाज कुंडी। आयशा नवाज, असिस्टेंट एक्सियल PWD, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। मोहम्मद नदीम अब्बासी, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर। मोहम्मद नदीम अब्बासी का थैंक यू। इसके बाद अशफाक खान, सुपरवाइजर ऑफ द पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। PWD के सुपरवाइजर अशफाक खान। इनके बाद में मोहम्मद अकरम, सुपरवाइजर हॉर्टिकल्चरिस्ट PWD। मोहम्मद अकरम। इनके बाद है मोहम्मद सलमान अकरम, CNC एक्सपर्ट, कार्विंग एंड कटिंग एक्सपर्ट। मोहम्मद सलमान अकरम। इसके बाद अब्दुल सादिक साहब, स्टाफ ऑफिसर टू ऑनरेबल, और नेहा मखदूम, लॉ क्लर्क एंड बिल्डिंग कमेटी कोऑर्डिनेटर। बहुत शुक्रिया जी। अब इसके बाद हम सब एक मोहम्मद इमरान साहब से। मोहम्मद इमरान साहब, माफी चाहते हैं। मोहम्मद इमरान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे दरख्वास्त है